प्यारे बच्चों, सुप्रभात। एक बार आज फिर से अपनी दैनिक योग साधना के लिए तैयार होते हैं। अपनी साधना की शुरुआत, अपनी डेली योगा प्रैक्टिस की शुरुआत ओम चैंटिंग से करेंगे। ओम चैंटिंग के लिए अपने किसी भी शरीर को किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन में व्यवस्थित कर लेते हैं और दोनों हाथ की हथेली घुटनों के ऊपर, हथेली के इंडेक्स फिंगर का टिप थंब के रूट से मिला हुआ रहे। यह ज्ञान मुद्रा हुआ। और इस ज्ञान मुद्रा की स्थिति में अपने हथेली को घुटनों पर रखते हुए, शरीर सीधा रखते हुए धीरे से आँख को बंद करते हैं। बंद आँख से अपने पूरे शरीर के प्रति सजग होते हैं और धीरे से अपनी अवेयरनेस को शरीर से अलग कर अपनी आती जाती श्वास के प्रति लगाते हैं। और अब यहाँ से ओम मंत्र के लिए लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे और 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण। श्वास अंदर, फिर श्वास अंदर, फिर से श्वास अंदर, मेरी बात दोहराना है। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। दोनों हाथ की हथेली को आपस में मिलाकर रगड़ते हैं। हथेली जब गर्म हो जाए तब गर्म हथेली के बीच के हिस्से को बंद आँखों पर लाकर रखना है और धीरे से फिर अपनी हथेली को नीचे सरकाते हुए आंखें खोल लेनी है। अब आगे के अभ्यास, सबसे पहला अभ्यास जो आज का है, उस अभ्यास का नाम मकरासन का अभ्यास। इसके लिए अपने पेट के बल लेटते हैं। पहले दोनों एल्बो फ्लोर पर और अपने रिस्ट को लगभग मिलाकर रखेंगे और एल्बो एक दूसरे के आसपास, और इस स्थिति में लाकर अपने चीन को दोनों हथेली के बीच एडजस्ट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। आपकी दोनों फीट एक साथ रहेगी और हील भी एक साथ। धीरे से आँखों को बंद करेंगे। आँख बंद रखते हुए अपनी ब्रीदिंग के प्रति अवेयर बने रहेंगे। इस स्थिति में अपने शरीर को 3 से 5 मिनट तक के लिए आप रख सकते हैं। यह मकरासन का अभ्यास, क्रोकोडाइल पोज का अभ्यास, आपके स्पाइन और बैक मसल्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला अभ्यास है। आपके रीढ़ और आपके पीठ के हिस्से को स्वस्थ रखने में यह अभ्यास बहुत ही सहायक है। आगे का अभ्यास उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए पहले अपने शरीर को वज्रासन की स्थिति में लेकर आते हैं। वज्रासन में बैठते हुए अपनी दोनों घुटनों के ऊपर आकर
दाहिने हाथ से अपनी राइट हैंड से राइट हील को पकड़ते हैं। आप अपनी फीट को चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं या फिर अपनी टो को टक करके। तो राइट हैंड से अपने हील को होल्ड करते हैं और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील को होल्ड करके अपने बैक पर एक आर्च बनने देते हैं और सिर पीछे की तरफ बिल्कुल रिलैक्स। वापस आने से पहले अपनी लेफ्ट हैंड को कमर के पास लाकर रखते हैं, फिर राइट हैंड कमर तक लाकर वज्रासन की स्थिति में वापस आते हैं। यह अभ्यास आप अपनी क्षमता के अनुसार 3 बार तक कर सकते हैं। अभ्यास के दौरान फाइनल पोजीशन में श्वास की गति सामान्य रहेगी। अब आगे का अभ्यास शशांक आसन का। शशांक आसन के अभ्यास के लिए वज्रासन की ही स्थिति में रुकेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर लाकर रखते हैं और यहाँ से श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, लेकिन कमर को उठाना नहीं है। फिर से श्वास लेते हुए बिना कमर को उठाए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से देख लीजिए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, बिना कमर उठाए हुए श्वास छोड़ते हुए शरीर सामने की तरफ झुकाते हुए अपनी फोरहेड को फ्लोर पर लाकर रखते हैं और एल्बो रिलैक्स। फिर से श्वास लेते हुए बिना कमर उठाए हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हथेली फिर घुटनों पर लाकर रखते हैं। यह अभ्यास आप 5 से 7 बार तक दोहरा सकते हैं। अभ्यास के समय आपकी सजगता श्वास पर बनी रहनी चाहिए और अपनी शारीरिक फिजिकल मूवमेंट के ऊपर भी। यह अभ्यास आपके स्पाइन से प्रेशर को रिलीज़ करने में, जो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है लंबे समय तक क्लास में बैठे रहने के कारण, उस अननेसेसरी प्रेशर को यह रिलीज़ करने में मददगार साबित होता है और आपके पीठ के हिस्से को, बैक मसल्स को और स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए यह अभ्यास अच्छा है। अब आगे का अभ्यास कैट पोज, मार्जारी आसन। इस अभ्यास की भी शुरुआत वज्रासन से ही करते हैं। वज्रासन से अपने शरीर को घुटनों के ऊपर लाकर फिर हथेली दोनों सामने की ओर कंधे के नीचे। इस बात का ख्याल रहे कि आपकी हथेली और आपके घुटने और आपकी फीट, पाम, नी एंड फीट शुड बी इन वन लाइन, लगभग एक लाइन में, और कंधे के नीचे हथेली। इस स्थिति में अपने शरीर को रखते हुए पहले अपनी बैक मसल्स को रिलैक्स छोड़ते हैं और फिर यहाँ से श्वास लेते हुए पीठ को नीचे की तरफ, अपनी बैक को नीचे की तरफ दबाते हुए ऊपर की तरफ देखते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए पीठ ऊपर, सिर अंदर की ओर, चिन चेस्ट की तरफ। इनहेल, बैक डाउन एंड नज़र ऊपर आसमान की तरफ। फिर श्वास छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठाते हैं और चीन को चेस्ट की तरफ। और यह अभ्यास 9 राउंड्स तक आप रिपीट कर सकते हैं। और यहाँ से फिर वापस पहले वज्रासन की स्थिति में आकर शरीर को शशांक आसन की स्थिति में लाकर रोकते हैं। फिर यहाँ से हाथ ऊपर और हथेली फिर घुटनों के ऊपर। यह अभ्यास, कैट पोज का अभ्यास, आपके स्पाइन में वर्टिब्रा की स्थिति को अपनी जगह पर रखने में सहायक साबित होता है। आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए
यह अभ्यास अच्छा माना जाता है। बैक मसल्स के स्टिफनेस को रिलीज़ करता है, थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और आज का यह शारीरिक अभ्यास के रूप में आसन का यह अंतिम अभ्यास था। आगे का अभ्यास, प्राणायाम के अभ्यास को शुरू करने से पहले अपने आप को किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन में लेकर आते हैं और अपने स्पाइन को सीधा रखते हुए दोनों हाथ अभी घुटनों के ऊपर। और पहला प्राणायाम का अभ्यास आज का अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम के अभ्यास के लिए अपने हथेली के इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आईब्रो सेंटर पर लाकर रखते हैं। थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लेफ्ट से एक्सेल करते हैं, आंख बंद रखते हुए। फिर शरीर सीधा रखते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास बाहर। पूरी श्वास बाहर आने के बाद फिर राइट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास बाहर। अभी मैंने इस अभ्यास को 1 राउंड किया है। आपको इस अभ्यास को 9 to 11 राउंड्स तक रिपीट करना है, लेकिन अभ्यास के समय इस बात का ख्याल रहे कि शरीर में किसी भी तरह का कोई अननेसेसरी मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। और साथ ही अभ्यास के दौरान आपकी रीढ़, गर्दन व सिर एक सीध में बनी रहनी चाहिए। गर्दन सामने की तरफ झुकेगा नहीं। यह अनुलोम विलोम का अभ्यास आपके मस्तिष्क के हिस्से को स्वस्थ रखने में, मन को शांत रखने में, मन को एकाग्रचित करने में सहायक साबित होता है। और अब अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने हथेली के इंडेक्स फिंगर को कान के अंदर ले जाकर अपने इंडेक्स फिंगर के टिप से कान को बंद करते हैं और हमिंग प्रैक्टिस अपनी लिप्स को बंद रखते हुए हनी बी की तरह अभ्यास को शुरू करते हैं, आँख को बंद रखते हुए। पहले लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे, अभी मैंने इस अभ्यास को 2 राउंड्स किया। होठ बंद रखते हुए मकार की ध्वनि। यह भ्रामरी प्राणायाम आपके मस्तिष्क के हिस्से में मेलाटोनिन हार्मोन्स के सेक्रेशन के लिए सहायक है, आपकी अच्छी नींद के लिए और साथ ही आपके स्मरण शक्ति के विकास के लिए यह काफ़ी मददगार साबित होता है। और इसी अभ्यास के साथ आज का अभ्यास समाप्त होता है। ओमकार की 3 बार का उच्चारण। ओम के उच्चारण के लिए लंबी गहरी श्वास अंदर, फिर श्वास अंदर,
फिर श्वास अंदर। फिर दोनों हाथ की हथेली आंख बंद रखते हुए साथ में मिलाते हैं। हथेली की गर्माहट जब आपको महसूस होने लगे, रगड़ के कारण गर्माहट महसूस होने लगे, तो बंद आंखों पर हथेली के बीच के हिस्से को लाकर रखते हैं। कुछ सेकंड इसे यही बनाए रखते हुए फिर हथेली को नीचे लाकर आंखें खोल लेनी है। अभ्यास आज का समाप्त हुआ। आगे का जो अभ्यास है वह रहेगा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्र आसन, सुप्त उदराकर्षण, यह 4 अभ्यास, और फिर 2 प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। अभ्यास समाप्त। फिर मिलते हैं। हरिओम तत्सत।